कटनी में अब अपराधियों की खैर रही। डीआईजी अतुल सिंह के दौरे के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई हाई लेवल बैठक में नशे के कारोबार को नक्सलवाद की तरह जड़ से खत्म करने और एआई के जरिए हो रही साइबर ठगी पर लगाम कसने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया। कटनी पहुंचे डीआईजी अतुल सिंह ने साफ कर दिया है कि जिले में अब नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह देश में नक्सलवाद पर नियंत्रण पाया गया, उसी तरह अब नशे के नेटवर्क को भी पूरी तरह खत्म करने की रणनीति बनाई गई है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि नशे के उत्पादन से लेकर सप्लाई और बिक्री तक हर कड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं मुस्कान अभियान के दूसरे चरण के तहत लापता बच्चों और बालिकाओं की तलाश को भी तेज कर देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जा सके। इसके साथ ही बैठक में एआई के जरिए हो रही साइबर ठगी पर भी खास फोकस रहा। डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठगों के नेटवर्क तक पहुंचकर उन्हें जड़ से खत्म किया जाए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जिस तरह से नक्सलवाद को एक टारगेट पे लेके और एक निश्चित समय सीमा में उसको जो है देश से समाप्त किया है, उसी प्रकार से अगला टारगेट में पूरे देश में नशे पदार्थों के सेवन और उनके प्रोडक्शन और उनके वितरण, इसको जड़ मूल से समाप्त करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसके संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। उसी कार्य योजना के संबंध में कटनी ज़िले में उसकी क्या कार्रवाइयाँ हैं, उसके बारे में राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों से चर्चा की गई। क्षेत्रीय क्या आवश्यकताएं हैं उसके बारे में उनसे जानकारी ली गई और उनको निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से ऑपरेशन मुस्कान का नेक्स्ट फेज चालू हुआ है। तो ज़िले में जो हमारी नाबालिग बच्चियाँ जो अभी किसी कारण से घर से बाहर हैं, उनके संबंध में हम कितनी जल्दी उनको वापस ला सकते हैं, उसके बारे में भी कार्य योजना पर चर्चा होगी। सर, कटनी जिले में ऐसे कुछ केसेस हैं जो अनसॉल्व हैं, उसको सॉल्व करने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए, कैसे किया जाए? जिस तरीके से उसमें जो पुराने केसेस हैं जो कि 173(8) में पेंडिंग हैं, जिन थानों में ज़्यादा है, उसमें टारगेटेड उनको राजपत्रित अधिकारियों के माध्यम से उसमें या तो कार्रवाई करने या जिसमें अब किसी प्रकार की कार्रवाई शेष नहीं, उनको न्यायालय से समाप्त कराने के निर्देश दिए। सर, जिस तरीके से साइबर क्राइम जिसमें एआई का मदद की जा रही है और कटनी शहर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, उसको लेकर भी क्या दिशा निर्देश दिए हैं? उसके लिए एक हमारे जो साइबर मुख्यालय है उसमें एक ऑपरेशन फेज चलाया जा रहा है। अभी रिसेंटली आपके यहाँ आपने देखा होगा कि एनकेजे थाने में करीबन ऐसे एक ही नाम पे जो फर्जी सिम एक्टिवेट करके जिनका मोस्टली इस प्रकार के साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें कई टारगेट्स हैं। जिस प्रकार से हम सिम्स को पहचान रहे हैं कि एक ही नाम से इशू हो रही हैं, इसी प्रकार से जो म्यूल खाते हैं उनकी भी पहचान की जा रही है। तो उसमें अब धीरे धीरे जो साइबर क्राइम्स पे जो नेटवर्किंग के थ्रू होने वाले अपराध हैं, उस पर हम बनिस्बत की इंडिविजुअल जो एक आदमी के साथ फ्रॉड होता है उस पर फोकस करने बजाय उस नेटवर्किंग पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाल ही में कंट्रोल रूम में पदस्थ आरक्षक विपिन गुप्ता की आईडी के नाम से फ्रॉड हुआ है पश्चिम बंगाल की एक महिला के साथ। ये तो देखिए अब किसी की भी आईडी के साथ हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में आपके इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं केवाईसी के नाम पे विभिन्न जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है। और मतलब कई सीनियर ऑफिसर से लेकर सेलिब्रिटी सबके नामों के अकाउंट्स हैक हुए हैं। सर, नशे के प्रहार की बात की जा रही है। शहर का कोतवाली थाना क्षेत्र में खिरैनी पाटक क्षेत्र है, जहाँ पर व्यापक पैमाने पर स्मैक दिख रही है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ऐसे हमने हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उसके लिए एक अलग से कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें मतलब न सिर्फ नेटवर्किंग पे, पेडलर्स पे, जो यूज़र्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, इस पर कैसे कार्रवाई करनी है उसको पूरी तरह से डिस्कस किया गया है।